दोस्तों नमस्कार, मैं कालूराम साहू विलेज गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ विषय से हटकर के कोरोना महामारी के बारे में आपको कुछ जानकारी, रोचक तथ्य बताने वाला हूं कि आज आधुनिक युवा है जो इस कोरोना बीमारी से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो आप अपने घरों में सभी युवाओं को समझें कि फालतू काम न घूमें। अब ये दूसरी लहर जो कोरोना की है बहुत खतरनाक है और युवाओं को सबसे ज़्यादा चपेट में ले रही है। आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से लें और ध्यान रखें, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और वो फालतू घूम रहे हैं। इनको रोकना हमारा कर्तव्य है और इन्हें किसी तरह से रोकना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो फालतू काम न घूमे। अब जो ये कोरोना महामारी है, तो ऐसी महामारियाँ पहले भी आई थी, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इसे बड़ा बड़ी का रूप देते हैं कि पहले बड़ा बड़ी आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये 500 वर्षों से ऐसी 100 वर्ष के बाद आती रहती है बीमारियां। तो इसे हमें अपने हिसाब से निपटना ज़रूरी है। घरों में रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें, तो लोगों से दूरी बनाए रखें, तभी यह संभव होगा। पहले इतना मेडिसिन नहीं था तो लोग सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते थे और 1 या 2 साल में वो अपना प्रभाव दिखा के वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि लोगों में एंटीबायोटिक शक्तियाँ थी, वो तो बच जाते थे और जो जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर था वो मर जाते थे। बस इतना ही उसका प्रभाव रहता था। अब पहले भी दोस्तों ऐसी महामारियाँ हुई है 1720, 1820, 1920, यानी 20-21 लगभग 2-3 साल के गैप में वो चली है। तो 1720 में भी एक प्लेग नाम से कोई बीमारी थी। उस समय जनसंख्या की कमी थी तो काफ़ी कम लोग मरे थे, तो वो भी उस समय की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मारी गई थी। अब बात करें तो 1820, अब 1820 में कोलेरा महामारी आई थी उस समय, और एशिया में इसने पांव पसारे थे और सबसे अधिक जावा में 1 लाख लोग मारे गए थे दोस्तों। और बीच में एड्स नाम की एक बीमारी आई थी, जिसका आज तक कोई इलाज संभव नहीं है, जिनसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो व्यक्ति की ख़त्म हो जाती है और वो उस एड्स बीमारी से नहीं मरता है, परंतु दूसरी बीमारियों से वो मर जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें समाप्त हो चुकी होती है और उसकी मृत्यु दूसरी बीमारियों से निश्चित हो जाती है। अब दोस्तों जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 1920-21 के मध्य में जो बीमारी आई थी, हैजा नाम से थी, उसको आज भी कहते हैं कि उस समय बड़ा बड़ी में बहुत सारे लोग मारे गए थे। हर परिवार में एक व्यक्ति तो मारा ही गया था और काफ़ी परिवार भी, पूरे के पूरे परिवार दफन हो गए थे। उसको दफनाने वाला कोई नहीं था। सब जगह गांव गली सब एकदम लाशों के ढेर बन गए थे दोस्तों। तो समझ जाओ, आज के युवाओं समझ जाओ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये मृत्यु है, कोरोना महामारी नहीं है, सीधी मौत है। तो 1920 में जो बीमारी थी, इसमें स्पेनिश फ्लू जिसे हैजा कहते हैं, उनसे काफ़ी लोग मारे गए थे। बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं तो बताते हैं कि 2.5 दिन की मरी थी वो। कितनी थी? 2.5 दिन की मरी। अब 2.5 दिन में जो हवा चली थी, ऐसी हवा नहीं थी, वो एक महामारी थी और एक दूसरे के संपर्क से फैली थी। लोगों को मालूम नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है और लोग मरते गए। इम्यूनिटी सिस्टम जिसका सही था वो तो बच गए और बाकी मर गए। तो 1920-21 के लगभग वो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय इधर उधर देशों के जो समर्थक थे अपनी अपनी सेनाएं विश्व युद्ध में भेजते थे। जब अपनी सेनाएं जो अपने अपने स्वदेशों में लौटी तो बीमारी वो साथ में लेके आ गई। सेना के माध्यम से हर जगह बीमारियां फैल गई और एक से एक आगे से आगे। इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस महामारी, सबसे अधिक लोग 1920 की जो हैजा नाम की बीमारी थी, इससे लोग मारे गए थे। यदि कह दें तो 2 करोड़ लोग इंडिया में मारे गए थे उस समय 1920 में। और आज जो कोरोना है, कोविड, चाइना मेड, अधिकतर ये जो 1720, 1820, 1920 की महामारी है, ये चाइना से होते हुए इंडिया में आई है। तो ये चाइना हमारा घातक शत्रु है दोस्तों, समझ जाओ। चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करो अभी तो। अब दोस्तों मैं बता दूं यदि कोरोना के बारे में, तो कोरोना एक मौत है, बीमारी मैं नहीं मानता, इसे मृत्यु ही मानता हूँ सीधी। बच जाए तो बच जाए, नहीं तो सीधी मौत है ये। तो आज के युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के ये विनती है कि समझ जाओ और वह फालतू मत घूमो। फालतू घूमने से कोई आपको इनाम देने वाला नहीं है। घरों में बैठे रहो। और कमेंट क्या करते हैं मेरे वीडियो के ऊपर
अरे गुरुजी आप तो ये क्या वीडियो बना रहे हो, आपको लोग पागल समझते हैं। अरे मैं पागल ही हूँ, आप समझो क्या। शिक्षक किसी भी तरह की बात कर सकता है, कोई भी अंधविश्वास की बात कर सकता है, तो उसे पागल ही कहेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि हम अंधविश्वास दूर करते हैं। एक एमए डबल एमए किया हुआ लड़का मेरे सामने कह रहा है कि जादू होता है। यार मैं कैसे मान लूं कि जादू होता है? नहीं होता है जादू, कोई भूत प्रेत की आत्मा से जादू नहीं होता, परंतु उसे समझाने वाला कौन, वो नहीं मान रहा है। तो यही बात आज के युवाओं में फैली है और कह रहे हैं कि हमें तो बीमारी होती ही नहीं है, हमारे कुछ नहीं होता है। जब जाते हैं चौराहों पे पुलिस तैनात होती है तो उनको धत्ता बता करके भाग जाते हैं। मेरे पुलिस वाले की को कियो नहीं, हाँ तेरे पुलिस वाले को कियो नहीं, तो न्या लुगियो घरा फरोन फिर कताऊ मिलियो तू घरान लोगों ने कतन सबा तीन कतिक सबा सीधे ही लोग तें ला फरू बीमारी घर के मैं फैला देनी, तेरे माँ बाप बच्चे बूढ़े सब मारे जाएंगे। जब वो मारे जाएंगे तब पता पड़ेगा कि आखिर कोरोना होता क्या है। तब तक तो समय बीच से चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावत क्या होता है। ये बात होगी मेरे दोस्त, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। अब गवर्नमेंट जगह जगह चेक पोस्ट लगा रही है, परंतु लोग चोर रास्ते से इधर उधर आ रहे हैं, और जो बॉम्बे से आने वाले हैं वो लोग फर्जी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं। हम तो नेगेटिव हैं, ले आओ भाई नेगेटिव। अब मरोगे तो आपका परिवार मरेगा, फिर करे क्या। हर कोरोना वॉरियर्स घूम रहा है, कह रहा है बचो इससे बचो, परंतु कोई लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों समझ जाओ ये मृत्यु है, सीधी मृत्यु। अब पिछले वर्ष की तुलना में ये कोरोना बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। ये म्यूटेट बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ये युवाओं को ही फांस रहा है, परंतु युवा समझ नहीं रहे हैं। और मेदांता अस्पताल के डॉक्टर त्रेहान ने कहा है कि भाई डबल लेयर वाला मास्क रखो, और वो भी बिल्कुल चिपका हुआ, मुंह के ऊपर चिपका हुआ, ताकि दूसरी आवाज़ सिर्फ जो सांस ले उस मास्क के अंदर से ही निकले। परंतु लोग मान ही रहे, कपड़ों का एक सिंगल मास्क लगा लिया और पुलिस वालों से बचने का बस चांस, नीचे यहाँ लगा के रखते हैं, पुलिस वाले दिखते हैं तो ऊपर चढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं चलोगे, पुलिस वालों से कम बच गए। अरे तुम पुलिस वालों से तो बच गए, कोरोना से नहीं बच पाओगे। अब ये बात करें राजस्थान की, तो 7 दिन में बीते सप्ताह में 1 लाख नए संक्रमित आए हैं लोग। समझ लो एक सप्ताह में 1 लाख आए हैं, तो ये दर दुगनी चौगनी और भी होती जाएगी। तब हमारा क्या होगा, गांव में हर ढाणियों में हर घरों में जब मृत्यु होगी तब कहेंगे कि वास्तव में कोरोना है। तो पहले ही चेत जाओ ना, आप क्यों करते हो ऐसा। अब 7 दिनों में गवर्नमेंट तो कही 450 ही लोग मारे गए हैं। अरे भाई 450 नहीं है, गवर्नमेंट के आंकड़े बिल्कुल कम बताती है गवर्नमेंट, परंतु लगभग 4500 से ज़्यादा लोग मरे हैं सप्ताह के अंदर, आप समझ लो ये। और जो अस्पतालों की बात करें तो लगभग जयपुर में 87% 87% बेड भर चुके हैं कोई। अब बात करें जालोर, तो जालोर कोटा राजसमंद सवाई माधोपुर में सिर्फ प्रत्येक जिले में 2 बेड खाली है। तो अब समझ जाओ कि जालोर में, हम जालोर के वासी हैं और 2 बेड ही हर अस्पताल में खाली है, तो हमारी स्थिति क्या होने वाली है। इससे दुर्गति और क्या होती है, आप समझते नहीं हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप घूमते हो फालतू काम, घूमते हो, क्या मिल रहा है यार, दाल रोटी खाओ, घर पे बैठे रहो। हम गांव में रहते हैं, तो गांव में तो कम से कम कोरोना को मत घुसने दो। सिटी में तो लोग बेचारे करे क्या, उन्हें तो इधर उधर जाना पड़ता है, मजबूर है, क्योंकि उन्हें राशन पानी मिलता नहीं है। हमारे तो सब हमारे पास उपलब्ध है। अब कई लोग कह रहे हैं कि जो वोट हो रहे हैं बंगाल में, वहाँ तो कुछ कोरोना नहीं है। अरे दोस्तों, जब रिपोर्ट आती है ना RT-PCR, तो उसमें हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव माना जा रहा है। 45 से 55% वहाँ की पॉजिटिव दर है। तो आगे देखना क्या होने वाला है वहाँ का हाल। किसी दूसरे की तुलना मत करो, अपना देखो, अपना सोचो, अपना करो। और यही हाल रहा, यदि इस तरह से हम कंट्रोलिंग में नहीं रहे तो ये चिताएं हैं ना हाईवे पे जलेगी। देखना हाईवे पे चिताओं का ढेर लग जाएगा और घरों घरों में ये चित्कारें उठेगी कि आज उस घर में मरा, आज उस घर में मरा। तब पता पड़ेगा कि कोरोना का वास्तविक रूप क्या होता है। मेरे दोस्तों समझ जाओ। और यदि आपको मेरा ये वीडियो बुरा लगे तो मुझे कोई गम नहीं है, आप मेरे से अनसब्सक्राइब हो जाइए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई मैं कहूँगा,
सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब जो कहा है कि सच्चाई कहते हैं, तब तो आपको गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि सांच कहूं तो मार ही झूठे जगपति आए, ये जग काली कूतरी जे सेड़े तो खाए। अब झूठा व्यक्ति ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त होता है, सच्चाई कहने वाला की कोई पहचान नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि वो सच्चाई कह देता मुंह पे। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घर का खाना खाएं, बाजार की सब्जी न खाएं, तो आप सुरक्षित रह जाओगे। अभी कोविड-19 के टीके चालू है और जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट अवश्य छूट दे देगी हमें। अब देश का कितना नुकसान हो रहा है वो हम नहीं समझ रहे हैं। क्या है, लॉकडाउन लगा दिया, अरे लॉकडाउन लगा दिया, देश को कितना घाटा हो रहा है वो आपको जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन लगाती है, जब सांसें रुक जाती है ना गवर्नमेंट की, तब लॉकडाउन लगता है, यूं नहीं लगता है। तो आपसे यही विनती है कि आप रुको, धैर्य रखो, समय परिवर्तनशील है और हमें अच्छे दिन आने वाले हैं, जरूर आएंगे। ये कोरोना महामारी जाएगी और इसके साथ मैं कालूराम साहू विलेज गुरुजी चैनल से आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।